வாழ்க வளமுடன். जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी. अभी हम आगे बढ़ते हैं इस सत्संग में सुविचार के लिए. आज शीर्षक है चिंता उन्मूलन. चिंता उन्मूलन के बारे में आज हमारे साथ उसका विचार प्रकट करने के लिए हमारे साथ हैं नारायणन कन्नन जी. प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी विश्व समुदाय सेवा संघ हिंदी में आगे बढ़ने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान किया है. इन्होंने ही वो हमारा जो स्मार्ट गाइड है जिसका हिंदी रूपांतर किया है. इसके अलावा स्वामी जी के कई कविताओं को हिंदी में रचना कर और उसको अच्छी गायकों से गाना भी रिकॉर्डिंग करके कई सारी सेवाएं विश्व समुदाय सेवा संघ के लिए, स्काई योगा के लिए कन्नन जी करते आ रहे हैं. अभी आज जो शीर्षक उन्होंने चुना ये भी बहुत ही रोमांचक, क्या बहुत ही रुचिपूर्ण शीर्षक है. चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा कन्नन जी से सुनने के लिए. जिए समृद्ध. कन्नन जी आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं सर. जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. आवाज ठीक तरह से पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल. जिए हाँ. समृद्ध. जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध. सबको सादर प्रणाम. ये जिए संसार, जिए समृद्ध बोलते समय ही चिंता से मुक्ति पाने की स्थिति हमें निश्चित रूप से मिल जाएगी. हम केवल अपने लिए ही नहीं, कि जिए संसार शब्द बोलने से समूचे विश्व के लिए, प्रपंच के लिए हम शुभकामना अदा करते हैं. जिस कारण स्वयं के मन में प्रस्तुत समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो सकती हैं और वैश्विक स्तर पर या प्रापंचिक तौर पर जो भी आशंकाएं, चिंताएं दूर होने की संभावनाएं हैं. इतने सशक्त वातावरण को अपने लिए, अपने में समा लिया है इस मंत्र शब्द जिए संसार और जिए समृद्ध. रमय ऋषि की एक कविता है. पहले कविता से ही शुरू करते हैं, फिर बाद में उसको विस्तृत करके हम जाएंगे. महर्षि बोलते हैं, चिंता पर विजय पाएं. शुरू में ही चिंता को समझाए बिना चिंता पर विजय पाएं क्यों समझाते हैं. लेकिन महर्षि के वाणी को आप सुनेंगे तो उससे भलीभांति आप समझ लेंगे. चिंता पर विजय पाए. चिंता मन का सख्त रोग है, मिथ्या चित्त वृद्धि का प्रवाह है. चिंता जीवन में संकटग्रस्त चिंतित मन की दयनीय दशा है. चिंता स्वस्थ तन मन का नाशक है. नेत्र समेत पंचेंद्रिय का भी नाशक है. चिंता पर प्रयास चिंतन माध्यम कर्तव्य प्रिय होकर विजय पाएं. एक महर्षि की एक कविता है जिसका हिंदी रूपांतर है ये. सो चिंता कौन सी है? एक बार अंदर आने की अनुमति दे दें तो क्या होगा? यानी मकान मालिक को भी बाहर हटा देगा. एक बार हमारे मन में चिंता को स्थान दे दिया गया तो उस मन के मालिक वहाँ से हट जाने की संभावनाएं बहुत हैं.
एक प्रकार से बाहर से आने वाली दुष्ट शक्ति अंदर के दैविक गुणों युक्त मनुष्य को वहां से हटा देगा। इस प्रकार हटाने से क्या होगा? चिंता का ही राज्य चलेगा। यदि चिंता का शासन हो, कैसे होगा आप समझ सकते हैं। कौन कौन सी बात के लिए हम चिंता कर सकते हैं? यह विश्व में जो भी समस्या आई है, विश्व से ही आई है। यहाँ इसका समाधान भी यही है। सर आप आराम से बोल सकते हैं समाधान यही है और हल यहाँ है, ये सब आप बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको झेल कर यानी उसका अनुभव करेंगे तभी जा करके पता मेरी चिंता कौन सी प्रकार की है। ये वास्तव है। हर एक मन का स्तर है, वो किस बात को किस रूप में लें, उस रूप का धारण कर लेती है चिंता। यदि किसी चीज को छोटी समझ लें तो वो छोटी ही दिखेगी। यदि किसी चीज को बड़ी समझ लें, छोटी सी चीज को भी बड़ी समझ लें तो बड़ी ही दिखेगी, कभी छोटी नहीं होगी। तो किसी चीज को आंख से थोड़ी दूर रखने पर उसका यथा योग्य आकार प्रस्तुत होगा, इन आंख के पास रखने पर वो बड़ा दिखे, हमारी आंख छोटी दिख जाएगी। तो इस प्रकार चिंता क्या हो सकता है? कहीं बाधा हो तभी जाकर के चिंता हो सकती है। सर मुझे प्रेजेंटेशन की अनुमति है? जी सर। अच्छा, मैं अभी प्रेजेंटेशन शेयर। अच्छा, एक मिनट सर। दिख रहा है सर? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है सर, मैं समझाते हुए जाता हूँ। चिंता क्या हो सकती है? बाधित इच्छा हो सकती है। एक प्रकार से बाधित इच्छा क्या है? जिसे हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसको बोलते हैं बाधित इच्छा। ये बाधित इच्छा का स्तर जो है, यानी इच्छा जो है पहले ही सुधार लेने की है। यदि इच्छा सुधार में कहीं गड़बड़ हो जाती है तो चिंता तक वो ले जाती है। एक जगह पर जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। तो ये बाधित इच्छा या बाधित चाह जो है, ये कारण है चिंता के लिए। अब यह विचार जो है पहले क्रोध के रूप में परिवर्तित होगा, यानी बाधित इच्छा जो है आरंभ में क्रोध के रूप में रूप ले लेगा। उसके बाद जब वो क्रोध नहीं चल पाता है, उस समय वो चिंता या आशंका के रूप में आशंका का रूप धारण कर लेता है। इसमें क्या है हो सकता है? सोच और कार्यान्वयन में, यानी हम कुछ सोच रहे हैं, एग्जीक्यूशन में यानी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भिन्नता आ जाती है। सोच और कार्यान्वयन में भिन्नता, हम जिसे सोच रहे हैं उसका ही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है हमें। उसमें कहीं भिन्नता होने पर सीधे चिंता का द्वार खुल जाएगा, उसके अंदर ही जा सकते हैं। और दूसरा जो है आवश्यकता और उपलब्धता। वी शुड नो व्हाट इज अवर
necessity and what is available with us. ये आवश्यकता और उपलब्धता, यानी उपलब्धता की मात्रा जाने बिना अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, वो चिंताजनक दशा में ले जाएगी। यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, मामूली सा उदाहरण है, सब मान्य में इसके लिए मान्य भी होंगे। वैसे जिसका वेतन इतने रुपयों का है, उतने ही रुपयों में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। उससे बढ़कर जाएगा तो वहाँ वो कहीं ऋण ले लेगा, उसके बाद ऋण को चुकाने में ही वो लगाता रहेगा, उसके बाद उसका विकास रुक जाएगा। हर एक क्षेत्र में आवश्यकता और उपलब्धता, यानी नेसेसिटी एंड अवेलेबल सोर्सेस, रिसोर्सेस को अच्छी तरह जानना है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे ही हैं जिसमें आप रिसोर्स को बढ़ाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तब रिसोर्स को सशक्त बनाना हमारा धर्म होता है, तब चिंता उत्पन्न होने की स्थिति ही नहीं रहेगी। और यह कारण पहले हमने बताया बाधित इच्छा, दूसरा हमने बताया सोच और कार्यान्वयन में भिन्नता, तीसरा हमने बताया आवश्यकता और उपलब्धता में भिन्न स्वरूप, और चौथा यह है अपने और औरों के विचारों में भिन्नता। हम ये नहीं चाह सकते सब हम ही की तरह सोचें, हमारे ही तरह सोचकर हमारे ही विचारों को वो भी धारण करें। सब स्वतंत्र हैं, सबको जीने का अधिकार है। महर्षि बोलते हैं, जो जीव इस प्रपंच में, जिस जीव ने इस प्रपंच में जन्म लिया हो, उसको पूरा अधिकार है जीने का। ऐसी स्थिति में अपने और औरों के विचारों में भिन्नता आ ही जाएगी। यानी एक जैसा सब लोग सोच नहीं सकते। इसको मन में लेना है पहले। हम जिस प्रकार सोचते हैं उस प्रकार वो भी नहीं, यानी हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं वो भी सोच नहीं सकते। हम जो हैं उनको भी थोड़ा समझ लेने की कृपा कर, यानी समझ लेने की कोशिश करें। तो यहाँ यह समतुल्यता आ जाएगी, यानी दूसरे और अपने विचारों में एक तालमेल मिलना है तो उनको समझ लेना अनिवार्य है। पहले उनको समझ लिया, यानी हमें अपने को समझाने की बजाय दूसरों को पहले समझ लीजिए, तभी जाकर आप वह होकर उनको भी अपने रास्ते में ले आ सकते हैं। और त्रुटिपूर्ण गणना से उत्पन्न मनोरोग, ये चिंता जो है मनोरोग तक ले जाएगा, मनोरोग तक ले जाएगी, छोड़ेगी नहीं। एक बार पकड़ लिया तो फिर बाद में छोड़ते नहीं, इतना मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ने में। चिंता को किसी ने पकड़ा, चिंता को किसी ने पकड़ा, लेकिन चिंता अब जो है उसे छोड़ता नहीं, ये वाली बात हो जाएगी। त्रुटिपूर्ण गणना, रॉन्ग कैलकुलेशंस, अंडर एस्टिमेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन, गणना से उत्पन्न मनोरोग। यानी महर्षि बोलते हैं, गणना जो है, गणना माने सोचना, समझना और उस प्रकार सोच के अनुसार अपने कार्य में प्रवृत्त होना। यहाँ गणना जो है ठीक नहीं है तो सोच में, विचार में कहीं गलती कर पाते हैं तो
वो मनोरोग तक ले जाएगा। ये चिंता का उद्भव इन कारणों से होता है। बाधित इच्छा के कारण स्वरूप, वस्तु या व्यक्ति के प्रति उत्पन्न मिथ्या भाव ही क्रोध है। यानी किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, किसी पर हम नाराज हो जाते हैं, तो वो मिथ्या ही है। वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इट्स एन अनवांटेड थिंग। चिंता यही काल्पनिक जालाप्रद विचार है। यानी चिंता भी काल्पनिक है, थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। मनोदशा में जब बदलाव आएगा तब जाकर के इसी के लिए हम चिंता करते थे, क्या बेकार है। ऐसे सोच में ऐसे एक विचार अपने मन में आ जाएगा। जहां क्रोध नहीं चल सकता वहां निश्चित रूप से चिंता ही उत्पन्न हुआ। जिसके प्रति हम गुस्सा नहीं दिखा पाएंगे या हमसे वो इतना बड़े स्तर पर होंगे या उच्च स्तर पर होंगे, उनसे हम उनके प्रति हम गुस्सा नहीं व्यक्त कर पाएंगे, तब क्या होगा, एक प्रकार से आपको चिंता ही उत्पन्न होगी। दूसरा हमने बताया सोच और अन्वयन, तीसरा आवश्यकता और उपलब्धता, चौथा अपने पराये विचार, और पांचवा की गणना। अब चिंता से ग्रस्त यानी चिंता युक्त में आदमियों में क्या होगा, उनकी स्थिति क्या, मनस्थिति क्या है। असमर्थता होगा उनमें, यानी अपने आप को असमर्थ समझ लेंगे। मैं इसका काबिल नहीं हूँ, मुझसे यह नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इस दृष्टि से वो अपने को बलक्षीण मानते हुए रोज अपने कर्तव्य से विमुख होते जाएंगे। और दूसरा जो है आत्मविश्वासहीनता, निश्चित रूप से आत्मविश्वास खो बैठेंगे। आत्मविश्वास एक बार खो बैठते हैं तो उसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी के केस में कई वर्ष लग जाते हैं उसमें। आत्मविश्वास, अंधविश्वास को दूर भगाना है, लेकिन आत्मविश्वास को हमेशा अपने में समा लेना है। एक बार आत्मविश्वास चला जाता है तो आप देखेंगे भय का आविर्भाव हो जाएगा। ये मनस्थिति होती है, चिंताग्रस्त लोगों की मनस्थिति होती है। असमर्थता, आत्मविश्वासहीनता, भय, इन अनवांटेड थिंग्स को अपने घर में किराएदार नहीं, पहले किराएदार के रूप में रखेंगे, बाद में वही किराएदार मालिक बन जाएगा। तब मालिक की स्थिति क्या होगी, हमारा सबका मालिक, हमारा मालिक, हमारे देश, देव शक्ति वहां हट जाएगी। क्योंकि देव के प्रति हम देव के प्रति हम याद करना, चिंतन करना छोड़ देंगे। चिंता के प्रति ही 24 घंटे घूमते रहेंगे, चिंता के पीछे ही घूमते रहेंगे, तो दैविक शक्ति याद नहीं आएगी। यानी अकिंचन माने जिससे कुछ नहीं हो पा रहा है, उसको देव ही साथ दे देता है। इसका मतलब जो भी कष्ट आ जाता है, कष्ट को दूर करने वाले हमारा सर्वेश्वर ही है, सर्वशक्तिमान ही है, वो हमारे साथ हैं। यह विचार अपने मन में धारण कर लें तो यानी पतन से
यानी निष्कासन से हम बच सकते हैं। ये चिंता के कुछ लक्षण भी बताते हैं महर्षि। चिंताग्रस्त मनस्थिति हमने बताया, मन में जो है असमर्थता, आत्मविश्वासहीनता और भय, भरोसेमंद नहीं होंगे, यानी तो मन के स्तर पर वो इतना बलक्षीण हो जाएंगे, ये बताया हमने। और शरीर में क्या क्या है, शरीर में रोग आ जाएगा। यदि आप कोई चिंता करता रहता है तो उसके शरीर के सेल्स अफेक्ट हो जाएंगे। शरीर के सेल्स के जो हैं, आप जानते ही हैं, वैसे 24 घंटे काम करते रहना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ब्लैक होल, इन सब में समतुल्यता लानी है। वो अपने कर्तव्य बोलकर आपके चिंता के पीछे वो भी भाग उठेंगे। एक आज्ञाकारी डिसिपल्स के रूप में, भक्त के रूप में आपकी चिंता के पीछे वो भी आ जाएंगे सारे सेल्स। तब शरीर में रोग अनिवार्य रूप से आ जाएगा। मन में कलंक, मन में चंचलता, जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। चिंता के लक्षण जो हैं, इसको करने पर मन में कलंक, चिंताग्रस्त मन जो है अच्छा निर्णय नहीं दे पाएगा या सही निर्णय नहीं दे पाएगा। इसका उन्मूलन, आप सर आपने इतना बता दिया, ये बाधित स्टेटस ही बता रहे हैं। अब इसके लिए निवारण, कुछ कारण जानेंगे, निवारण अपने आप आ जाएगा। कारण को ज्यादा बल देने पर कारण सशक्त हो जाएगा। निवारण के रास्ते पर, निवारण के मार्ग पर प्रवृत्त होते रहेंगे तो कारण अपने आप विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कारण क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, अश्लील काम वासना, आत्म प्रशंसा और अपमान, अनावश्यक भय, अधिकार की नशा, ये सब इनके एक प्रकार से निष्कर्ष के रूप में निकलते हैं। शुरू से हमने बताया बाधित इच्छा, बाधित इच्छा से लेकर वो किस प्रकार वो परिवर्तित होता है। देखिए, बाधित छोटी सी चीज है, बाधित इच्छा से कहाँ कहाँ आता है, ये जोड़ करके देखिए, क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है। जब क्रोध नहीं चल सकता तो प्रतिशोध के रूप में बदला लेने के लिए सोच बैठता है मन, बदला लेने के लिए चांस देखता रहता है, अवसर देखता रहता है। देन हर अमुक व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, जलते रहते हैं उस पर, और उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, जुगुप्सा, नफरत उत्पन्न हो जाता है। लालच, अनावश्यक इच्छा, यानी सीमित इच्छा नहीं है वो लालच, असीमित इच्छा। अश्लील काम वासना, आप जानते ही हैं वैसे अश्लील काम वासना क्या है, अनैतिक काम वासना। आत्म प्रशंसा, यानी अपने आप को छोटा मानेंगे या बड़ा मानेंगे, वो प्रवृत्ति आ जाएगी। अपमान, यानी ये दूसरी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सब हमें अपमान ही कर रहे हैं, अपमान का महसूस होता है, अनुभव करने लगते हैं। देन अनावश्यक भय आ जाता है कि जिसके लिए चिंता करना, उसके लिए चिंता करना ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ा समय, 1-2 वर्ष ठीक है, उसके बाद हमें भी जीना है ना। वैसे हमें हमारे बल पर, हमारे विश्वास पर जो लोग हैं उनको भी न्याय दिखाना है, तो इसलिए हमें जो है कालांतर में जो है छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ जीना है तो। किसी ने और मामूली गीत भी अभी आया है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ, तो जीना मरना जब हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, तो प्रोग्राम के अंदर आएंगे तो यही
भुगतना पड़ेगा वैसे। और चिंता से जनित हानियां क्या है? मनोबल, शारीरिक बल, प्रयास, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। पहले से ही उसके पास जो मनोबल था वो नष्ट हो जाएगा, शारीरिक बल वो भी नष्ट हो जाएगा, यानी स्वस्थता नष्ट हो जाएगा। वो हर कोशिश जो है उसका व्यर्थ हो जाएगा, यानी चिंताग्रस्त मन से कोशिश करेगा, विजय नहीं हो पाएगा। वो रक्तचाप यानी बीपी, अजीर्ण, आंतड़ियों में घाव, यानी उसके अंदर जो आंतड़ी होती है हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में, शारीरिक रूप से जो चिंता ज़्यादा करता है वहाँ घाव पड़ने लगेंगे, चोट लगेंगी वैसे, और जलन होगा अंदर, श्वास संबंधी रोग। जब भी कोई भी देखिए कोई चिंताग्रस्त हो तो वो सांस लेने में तकलीफ होगी उसको, तो तथा ये सब बढ़ते रहते हैं। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे जीवन के लिए लक्ष्य, हर एक जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। अब देखेंगे चिंता के 4 प्रकार के। पहले चिंता उन्मूलन करना, अभी लास्ट में बताते हैं, इसको जाते जाते आप याद रखेंगे, क्योंकि मेरा भाषण भी किसी को चिंताजनक हो सकता है। वो इससे बचने के लिए ये रास्ता भी बताता हूँ। प्रकृति की सुचारू व्यवस्था को पहचानें। ये प्रकृति जो है इसकी व्यवस्था क्या है, पहले प्रकृति को समझ लेना है। चिंतन शक्ति में वृद्धि लाएं, रोज चिंतन शक्ति में वृद्धि कैसा संभव है? हमारा ध्यान संभव है, ध्यान से संभव है, महर्षि द्वारा प्रदत्त ध्यान से संभव है। आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी के धराने धमकाने पर अपने आत्मविश्वास को मत बैठे, आत्मविश्वास के साथ रहिएगा। दुनिया हजार रास्ते ढूंढेंगे आपको डराने के लिए, आप प्रयासरत हो जाइए, धीरज धारण करते रहिएगा। महर्षि जी ने चिंता की 4 प्रकार बताए हैं, यानी इन 4 में विभाजित कर यदि हम उसका निरीक्षण और आत्म परीक्षण न करें तो चिता तक ले जाएगी। यानी 4 प्रकार से वो बांटते हैं उसे। अनिवार्य रूप से भुगतने वाली चिंताएं, यानी समझाएंगे अभी। स्थगन योग्य चिंताएं, नकारने योग्य चिंताएं, तत्काल दूर करने योग्य चिंताएं। इस प्रकार 4 बताया है महर्षि ने। हमारे आत्मविश्लेषण वर्गों में विशेष रूप से इसको पढ़ाया जाता है, यह कहीं और का सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम समझें। अनिवार्य रूप से भुगतने वाली, जिसे आप बदल ही नहीं सकते, उस कोटि वाले होते हैं ये इस प्रकार की चिंताएं। किसी दुर्घटना में, यानी हाथ या पांव चले जाना, क्योंकि तभी जाकर के दूसरा हाथ या नहीं अपने आप नहीं उगने वाला है, तो उसके साथ उसको रहना ही पड़ेगा, या तो नकली हाथ रख करके उसको जो है अपनी चिंता को मिटा देनी पड़ेगी। वैसे ये अनिवार्य रूप से किसी दुर्घटना में ये हो गया, किसी का बपौती यानी पुश्तैनी जायदाद हाथ से निकल गया, फिर ना मिलने वाला जैसा है, तो उसको जो है अनिवार्य रूप से भुगतना ही पड़ेगा। संपत्ति हानि, उसको बोलते हैं संपत्ति हानि, यानी सुनामी आ गया तो संपत्ति का हानि हो, संपत्ति की हानि होने पर जो है बाद में हम उसको कमा लेंगे, फिर भी जो है उसके जो है यानी पहले की तरह वह नहीं होगा। वैसे अनिवार्य रूप से इससे जो है क्या ये मतलब है, अनिवार्य रूप से भुगतने वाली चिंताएं माने उसको समझकर ये ऐसा ही है, इससे हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, इसमें बदल नहीं सकते, ये मन में धारण करके ले जाना है, तब शांति मिल जाएगी।
स्थगन योग्य चिंताएं, हम अब थोड़ी देर के लिए उसको डेफर कर सकते हैं। डेफर वर्ती क्या है, किसी की शादी नहीं हुआ है, देरी से हो रहा है, ठीक है, शादी होने पर भी चिंता है, शादी न होने पर भी चिंता है, वो तो बनाए रहता है। कब आदमी चिंताग्रस्त नहीं है? तो वयस्क पुत्री का विवाह न होना, यानी घर में कोई लड़की होती है तो उसको शादी नहीं होती है तो चिंता है, तो उसको दूर कर, यानी स्थगन करना है। जब होगी होगी, अच्छे घराने में होगा। इस मनोबल, यानी महर्षि ने बताया, ये मनोबल को नहीं छोड़ना है, आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना है। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलने के लिए ये देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, ये समझ लीजिए। और दूसरे आपके अपमान करते हैं तो वो नकारने की योग्य चिंता है। वो कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, औरों के मतभेद, यानी कोई भी, यानी पहले ही हमने बता दिया कि हर एक का विचार एक जैसा नहीं होता। इसको इंसल्ट मत मानिएगा, छोड़ करके चले जाइए। इंसल्ट को इंसल्ट के रूप में मत लीजिएगा, यानी हमारे लिए ये सूट नहीं होता है, हमारे लिए उचित नहीं है, अनुचित नहीं है, ये सोच करके हम उससे अलग हो सकते हैं। ईर्ष्यापूर्ण संवाद से वह कर्म, यानी जब ईर्ष्यापूर्ण संवाद आपसे हो जाता है, यानी ईर्ष्यापूर्ण संवाद माने वार्तालाप, बातचीत। जब आपसे कोई बोले, आपको आपके प्रति जलते हुए कुछ बोलें, उसको भी नकारिए, वैसे नकार दीजिए, वैसे उसके वो ध्यान ही मत दीजिएगा। तो ये है नकारने योग्य चिंताएं। ये मैं नहीं बोल रहा, महर्षि बोल रहे हैं। तत्काल दूर करने योग्य चिंताएं। अब क्या है, at the moment we have to eradicate some worries. What is that? You have to take your food on time. भूख 3 घंटे में एक बार आती रहती है, तो भूख को मिटा देनी ही है। वैसे भूख मिटानी है, प्यास बुझाना है। सो ये सब तत्काल दूर करने योग्य चिंताएं हैं। इमीडिएटली somebody is falling down, वो जो है कोई गिर रहा है तो तुरंत उसको उठा लीजिए, उसको जो है थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो इलाज कीजिए या अस्पताल तक ले जाइए, तो इमीडिएटली वो चिंता दूर करने की प्रवृत्ति है। सो इस प्रकार 4 विभागों में बांट लिया। और महर्षि जो बोलते हैं, वैसे चिंता को पहले क्रमवार लिख लेने के लिए बोल देते हैं, यानी यहाँ हम ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे आत्म विश्लेषण कक्षाओं की एक प्रथा है, चिंताओं को सूचीबद्ध कर लेने का है, यानी समस्त प्रकार की चिंताओं को। अभी जो बताया गया है, अनिवार्य रूप से भुगतने वाली, स्थगन योग्य, नकारने योग्य, तत्काल दूर करने योग्य, इस प्रकार उसको विभाजित कर लीजिए। यानी सबको अनिवार्य रूप से भुगतने वाली में मत डालिए, तो आप सोच करके उसको डालिए, यानी उसका स्थान जो यथा योग्य स्थान न देने पर भी चिंता नहीं जाएगी। वैसे बांट लीजिए और उसको एक प्रकार से अपने जीवन काल में इन सबको मैं मिटाते ही रहूंगा, यानी मिटा करके एकदम मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। इस आत्मविश्वास के साथ चिंता का उन्मूलन करते रहना है, क्योंकि चिंता कब आएगी, कैसे आएगी, किस प्रकार के परिणामों को अपने आप समेट कर आएगी, ये किसी को पता नहीं होता। आने पर ही पता चलेगा वो किस प्रकार का है। यहाँ यानी महत शक्ति ने, अज्ञात शक्ति ने, दैविक महाशक्ति ने जो संबल हमें प्रदान किया है, जो ज्ञान हमें प्रदान किया है, उस बल पर आत्मविश्वास को ये बिना तटस्थता के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ
चिंता का विश्लेषण करें। विश्लेषण करके ये हमारे लिए योग्य है या चिंता करने योग्य चीज़ है, ये समझकर, अच्छी तरह समझकर अपने जीवन यापन करेंगे तो किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होगा। ये हमारे पूज्य महर्षि की धारणा है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीते जीते स्वर्ण युग का देख सकते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अवसर प्रदान करने के लिए सबको सहर्ष धन्यवाद देते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया रेज हैंड बटन क्लिक करें या कोई अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हरिम जी, जी समृद्ध, आप अनम्यूट करके आपका विचार। ये संसार ये समृद्ध। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। आई हैव ऑल द गुड वर्ड्स फॉर यू। थैंक यू सर। और हमारे बोलिए, आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है आपकी। हेलो, हाँ अब पूछ रही है। नहीं सर, पूछना नहीं। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू दैट इट्स रियली सो ग्रेट एंड वी आर फॉर्चुनेट टू लिसन टू यू। एंड हमारी नॉलेज इतनी नहीं है कि हम 100% समझ पाए, बट डेफिनेटली आप बार बार हमें नॉलेज देंगे तो जाकर थोड़ा सा हम उसको फॉलो कर पाएंगे। बट आई एम सो ग्लैड दैट टुडे आई वाज लिसनिंग एवरीथिंग। मतलब बहुत अच्छा था, टू गुड। और मैं नरेश सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सेशन रखें आपका वहीं पे आपके पुरम में, ताकि हम आकर इन पर्सन आपसे मिल भी पाए, आपको सुन पाए। थैंक यू सर। निश्चित रूप से हम आएंगे। वैसे डेफिनेटली आई विल कम ओवर देयर एंड your expected levels I will manage and I'll give you the explanation from my side. And all the best to you, madam. Actually, thanks a lot for your kind words. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன் sir. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்। जय समृद्ध। और किसी को कुछ पूछना है या अपना विचार देना है, यू कैन अनम्यूट योर माइक और अपना पूछ सकते हैं सवाल। तो अभी सदन को अंत करने का समय आ गया है। एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए कन्नन जी को धन्यवाद करते हैं। आइए अब आज ध्यान के लिए और प्रवचन के लिए दोनों प्राध्यापकों को धन्यवाद करने के लिए तुरियम पर आते हैं। तुरीय ध्यान के लिए आज अरुणनिधि रेणु पांड्या जी, जीए समृद्ध। प्रवचन दिए स्काइप प्रोफेसर नारायणन कन्नन जी, जीए समृद्ध। उनकी अच्छी सेहत, जीए समृद्ध। उनका परिवार, जीए समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जीए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सुबह 8 बजे हम हिंदी में सत्संग करते आ रहे हैं। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। आप सबको वापस अगले रविवार सुबह वापस 8 बजे पुनः बेन करने की आशा रखते हुए सदन का इधर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। विश्व कल्याण कामना। जी, विश्व हित कामना। विश्व कल्याण शुभकामना। भव बर यतावत पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन
सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुउद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो। इंगित ज्ञान जन्य बृहत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो। कलह कपट ईर्ष्या व पार सुशासन हो। निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए। कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो। कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोशिश करेंगे इसको और अभ्यास करके गाएं। नहीं, बहुत बढ़िया था सर। थैंक यू वेरी मच। வாழ்க வளமுடன்। थैंक यू सो मच। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்। வாழ்க வளமுடன்।